हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा क्लासेस। मेरा नाम है आयुष वर्मा और आज हम देखने वाले हैं सीएसएस ट्यूटोरियल पार्ट 2। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनल सीएसएस की। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको सिंटैक्स के बारे में और इसका एग्जाम्पल भी बता दिया था, तो आज हम इसका एक एग्जाम्पल करके देखेंगे। मैं इसका आपको एक कोड रन करके दिखाऊंगा। तो आप एक बार सिंटैक्स फिर से देख लीजिए। इसका सिंटैक्स होता है कि हम कोई भी सिलेक्टर सिलेक्ट करते हैं, जैसे कोई हेडिंग, पैराग्राफ या कोई आईडी या क्लास, मैं आपको बताऊंगा आगे से आती है, उनको लेते हैं और उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी लगानी है हमें, या कलर चेंज कर, जैसे टेक्स्ट का कलर चेंज कराना है, कोई फॉन्ट प्रॉपर्टी लगानी है, उसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है, हम चाहते हैं कि थोड़ा कर्सिव दिखाई दे, थोड़ा डिफरेंट लुक में दिखाई दे, तो जो भी प्रॉपर्टी लगानी होती है वो हम इसके अंदर लिखते हैं। इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिखाया था। ये एग्जाम्पल इसको कैसे लिखते हैं, स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं। और सिंपली बस स्टाइल टैग के अंदर लिखने से जो भी जिस भी सेक्टर पे, जिस भी एलिमेंट पे हमें ये टैग पे लगानी होती है, उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। हम चाहे तो आईडी और क्लास का यूज़ भी कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आईडी और क्लास क्या होती हैं और हम किस रेंज को यूज़ करते हैं। तो इसके लिए मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया है। अब हम बात करेंगे इसमें। सबसे पहले हम बना देते हैं हेडिंग, जैसे मैंने हम बनाई थी हेडिंग एग्जाम्पल में। तो मैंने ये इसमें हेडिंग क्रिएट कर ली है। अब मैं चाहता हूँ कि इस पर कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं स्टाइल टैग क्रिएट करूँगा हेड टैग के अंदर। जैसे कि मैंने टाइटल के बाद लगाया है, आप चाहे टाइटल से पहले भी लगा सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हेड टैग के अंदर होना चाहिए, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं उसको, टाइटल के बाद, टाइटल के पहले, या हेड टैग के अंदर। और भी हम लिंक टैग भी यूज़ करते हैं, तो इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इनको ऊपर नीचे किसी भी ऑर्डर में यूज़ करें, तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आता। तो हाँ, अब हमें लगानी है H1 प्रॉपर्टी। तो मैं H1 लिखता हूँ, सिंपली सिलेक्टर। मैंने H1 लिखा। मुझे इसका कलर चेंज करना है, यानी कि टेक्स्ट का कलर मैं चाहता हूँ मुझे ब्लू कलर का दिखाई दे। तो मैं इसमें लगा देता हूँ ब्लू। तो मैंने लगा दिया, मैंने इसको सेव किया। अब मैंने इसको ब्राउज़र में ओपन किया। ये देखिए, ये आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है टेक्स्ट। तो ये तो हर इंटरनल सीएसएस में हम सिलेक्टर का यूज़ करके स्टाइल टैग के अंदर कैसे प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं सीएसएस की। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे, अगर मान लीजिए कि हमारे पैराग्राफ, हमारे पेज में एक से ज़्यादा हेडिंग है, एक से ज़्यादा H1 टैग है, और हमें अलग अलग प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ, तो वो आप कैसे करेंगे मैं आपको ये दिखाता हूँ। मैंने ये लिख दिया, दिस इज अनदर हेडिंग, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वाली हेडिंग पर जो मैंने लिखा दिस इज हेडिंग, इसका तो कलर ब्लू हो, और जो नीचे वाली है इसका कलर मैं चाहता हूँ रेड हो जाए। तो क्या ये सिंपल इससे हो जाएगा? इससे नहीं होगा। मैं आपको फिर भी एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसी से ही आ गया है। तो मैं चाहता हूँ कि अब इसमें ये चेंज हो जाए, अब दोनों का कलर चेंज अलग अलग हो। मुझे इसके लिए क्या करना होगा, आईडी और क्लास का यूज़ करना होगा, या तो आईडी या क्लास। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मुझे इस वाले में चेंज करना है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, लिखूँगा आईडी इक्वल्स टू, कोई भी बना देता हूँ मैं आईडी, A1 के नाम से मैंने आईडी बना ली। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली हैश A1 करके लिखूँगा, एंड देन जो प्रॉपर्टी मुझे लगानी है वो लगा दूँगा। तो एक बात को आपको समझ आई होगी कि आईडी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हैश से। हम इसका यूज़ क्यों करते हैं? इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं कि अगर हमें कोई CSS प्रॉपर्टी अप्लाई किसी एलिमेंट पे करनी है, लेकिन एलिमेंट सेम है और हमें अलग अलग उसी टैग के अंदर से H1 टैग मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए यूज़ किया है। तो H1 अगर दोनों दोनों ही H1 यूज़ किया है, लेकिन मुझे अलग अलग प्रॉपर्टी दोनों पर अप्लाई करनी है, तो उसके लिए हम आईडी और क्लास का यूज़ करते हैं। अब आईडी और क्लास में क्या डिफरेंस है? आईडी किसी भी पेज का एक यूनिक एलिमेंट होती है। आईडी हम केवल एक ही बार यूज़ कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट में।
हम क्लास को कितनी बार यूज़ कर सकते हैं एक बार डिफाइन करने के बाद, एक बार क्रिएट करने के बाद। तो आईडी को हम जब भी यूज़ करते हैं, जब भी हम CSS प्रॉपर्टी लगाते हैं तो हैश सिंबल का यूज़ करते हैं, और जब हम उसे जिस एलिमेंट पे, जिस टैग के अंदर उसे हमें अप्लाई करना है वहाँ पर लिखते हैं तो वो इस तरह से लिखते हैं। ध्यान रखिएगा इसका सिंटैक्स। अब CSS की प्रॉपर्टी लगानी है मेरे को, उसमें कलर ही लगा देता हूँ मैं, सॉरी। तो मुझे उस पर लगाना है मान लीजिए रेड कलर। तो मैंने इसको सेव किया, ब्राउज़र की विंडो ओपन की, फिर देखिए यहाँ पर ही कलर चेंज हो गया। तो आशा है आपको समझ आया होगा। अब हम क्लास का यूज़ भी देख लेते हैं, हम क्लास का यूज़ क्यों करते हैं। अगर मैं यहाँ पर हैश ना लगा के डॉट लगा दूँ और यहाँ आईडी की जगह मैं लिख दूँ क्लास, तो ये क्लास बन गई सिंपल डॉट लगाने से। ये देखिए इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। मैं यहाँ पर काम करता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको चेंज समझ आ जाए। ये देखिए कलर चेंज हो गया। तो अब आप चाहें अगर इस क्लास को कितनी भी जगह यूज़ कर सकते हैं। मैं अलग अलग हेडिंग में क्रिएट कर लेता हूँ या कोई भी पैराग्राफ क्रिएट कर लेता हूँ, उसमें मैं इस क्लास को यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर यहाँ पे मैं आईडी यूज़ करता हूँ तो वही यूनिक एलिमेंट होता है, किसी भी पेज का यूनिक आईडी होती है। आईडी किसी भी पेज की यूनिक होती है, तो इसलिए हम उसे एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। तो इंटरनल CSS में कुछ इतना ही। आप ये इस चीज़ की टेंशन मत लीजिएगा कि आपको ये प्रॉपर्टी समझ नहीं आ रही है। इन प्रॉपर्टी को हम आगे एक के बाद एक वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे, जिससे आपको अच्छे समझ आ जाए। अभी मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए यहाँ पर कलर प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। तो आप अगर आपको थोड़ी समझने में दिक्कत भी हो रही है तो टेंशन मत लीजिए, आपको आगे आगे धीरे धीरे आने वाले वीडियोज़ में आपको ये सब समझ आ जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको मेरी वीडियो ढूंढने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप या तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए हुए हैं, या फिर मेरा एक ब्लॉग है, इस पर मैंने अपनी हर वेबसाइट के हर वीडियो के बारे में और लिखा हुआ है और हर वीडियो वहाँ पर अपलोड की हुई है। आप वहाँ पर भी जाकर मेरी वीडियो को देख सकते हैं। इन सब के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। थैंक यू वेरी मच।